इनके बारे में मैं एक एक पंक्ति में उसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बिहार सरकार उद्योग के प्रति बहुत गंभीर है। मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरी तस्वीर को एकदम बदल दूंगा और ज्यादा बढ़कर दावा करूं, क्योंकि मैं एक अनुभव वाला व्यक्ति हूं। वही सदन में कहा जाए जो किया जा सकता है, और बहुत सी उद्योग हैं जो बंद है, जिसका जिक्र सारे सदस्यों ने किया है। करीब यहाँ पर 16 सदस्य बोले हैं और उन्होंने सब ने जो जिक्र किया है, मैं आप सबकी बात से अपने को संबद्ध करता हूं। आपकी जो फिक्र है वो सही, लेकिन यहाँ पर जी जी शांति। अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि अगर मैं विस्तार से ये बात करूं तो हम लोगों ने, मैं आज कोई दावा अध्यक्ष महोदय नहीं करने वाला, और मेरी आदत है कि मैं मर्यादा, पार्टी का प्रवक्ता भी हूं मैं, लेकिन कभी मैं मर्यादा नहीं तोड़ता और कोई ऐसी बात नहीं कहता जो किसी के दिल पे लगे। लेकिन मैं आज ये दावा नहीं करूंगा कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, ये दावा मैं नहीं करने वाला। ये मैं इतना आपको उम्मीद दिखाता हूं कि बिहार के लोगों में टैलेंट है, बिहार के लोगों में दम है, बिहार के लोगों से अपेक्षा है। अगर देश तब तरक्की करेगा जब बिहार तरक्की करेगा। जब तक बिहार तरक्की नहीं करेगा, ये देश विकासशील राष्ट्र है, लेकिन विकसित राष्ट्र कब बनेगा? जब बिहार तरक्की करेगा। और बिहार के 14 करोड़ लोगों की आवाम के लिए आज मैं इतना कह सकता हूं कि हमने कई क्षेत्रों में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो 2016 से है, उसमें कई सुधार हम कर रहे हैं, 20 तक है। हमने यहाँ पर जो इथेनॉल के लिए मैंने जो कहा, ये बात सही है कि इसको कहीं मीडिया अलग मजाक में न ले, लेकिन ये सही है कि जो इन्वेस्टर बिहार में आएगा, इधर से मक्का डालेगा, उधर से उसको डॉलर और पैसा मिलेगा। इधर से गन्ना डालेगा, उधर से इथेनॉल का बाई बैक, यानी जितना अब जो पहले दो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति हैं अध्यक्ष महोदय। मैंने उनके साथ मैं पहले राज्य मंत्री बना था, लेकिन मुझे सौभाग्य है कि मेरे प्रधानमंत्री मेरे मंत्री थे। अटल जी ने मुझे अपने साथ ही विभाग में रखा था, तब मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर था। माननीय संजय झा जी को मालूम है कि अरुण जेटली जी उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करके मजाक उड़ाते थे, डब्बाबंद खुराक मंत्री कहा जाता। लेकिन वो मंत्रालय जब कृषि से जुड़ा तो वो नीतीश कुमार जी के साथ जुड़ गया, और मैंने उनके साथ, ये नहीं है कि मैं पहली बार काम कर रहा हूं, उनके साथ मैंने कुछ दिन काम किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम ही शाह नवाज है, तो मैं जैसे नीतीश कुमार जी के साथ विभाग से जुड़ा तो उनको तुरंत ईश्वर ने मुख्यमंत्री का पद दिया और वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बने। और तो वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर जब वो केंद्र में लौटे तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि बिहार के बहुत वरिष्ठ लोग केंद्र में मंत्री थे। जॉर्ज साहब थे, शरद जी थे, नीतीश जी थे। तो जी जी अरे भाई जी, बहुत भाई जी, बोलिए मनोज जी। एकदम आ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। बैठ जाइए आप। जी अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष जी शांति बनाए रखिए। अध्यक्ष जी माननीय जो नए माननीय बैठे मत बोलिए अध्यक्ष महोदय। माननीय आप फिर इधर से मत बोलिए अध्यक्ष महोदय। माननीय जो सदस्य हैं बहुत से नए हैं, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि मैं 3 टर्म पार्लियामेंट में रहा हूं, विषय से भटकूंगा नहीं। मैं विषय पे ही आ रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो आज हमारी सरकार है, जैसे मैंने कहा कि इधर से अब 2006 और 7 में, ये बात मैंने इसलिए कही कि ये विषय पे ही है। 2006 और 7 में इसका जवाब जरूर तेजस्वी जी जरूर उधर से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा बाद में, कि नीतीश कुमार जी ने जो सोचा वो 10 साल तक रोक दिया गया। बिहार की ये स्थिति नहीं होती, एक भी चीनी मिल बंद नहीं होती। जानबूझकर ये साजिश की गई, बिहार के साथ अन्याय किया गया
कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो गन्ना से, आपके नहीं समझ में आया तो मैं फिर डिटेल बता रहा हूँ, गन्ना से इथेनॉल बनाने की भी इजाजत दी जाए, क्योंकि चीनी का जो दाम है ऊपर नीचे होता है। महाराष्ट्र में पूरी कोऑपरेटिव लॉबी है, उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन आज मुझे सदन में बताते हुए खुशी हो रही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006 और 7 में सोचा, अभी चंद दिन पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको पारित किया है। अब जो गन्ना उगाने वाले किसान हैं अध्यक्ष महोदय, जो बैठिए, जो बैठिए, आप बैठिए, बिना इजाजत मत बोलिए, बैठिए। जो मैंने पहले कहा कि मैं कोई ऐसी बात कहाँ कह रहा हूँ। मैंने 15 साल उद्योग क्यों नहीं चलाई, सब कुछ बोला आप लोगों को, नहीं बोला ना? कोई दिल पे चोट लगे ऐसी कोई बात नहीं कही ना? मैं तो मर्यादा में रहकर बोल रहा हूँ, तो थोड़ा बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं 1.5-2 मिनट में भी बात बोल देता हूँ। मैं एक बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ, मुझे पता है कितने मिनट में क्या कहना है, तो मैं अपने समय से ज्यादा नहीं जाने वाला हूँ। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ने ये चिट्ठी लिखी थी, अभी ये शुभ सूचना आई और पहली बार मैं असेंबली के फ्लोर पर ये कह रहा हूँ कि अब चीनी बनाए बिना भी गन्ना से, मक्का से, टूटे हुए चावल से, एफसीआई गोदाम में सड़े हुए चावल से भी इथेनॉल बनेगा। किसान का उपजा हुआ एक भी दाना बर्बाद नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात है। और बिहार में जो लोग कह रहे थे कि चीनी मिल पे गढ़न है, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरी बात को नोट रखिएगा, एक भी चीनी मिल की जमीन ऐसी नहीं बचेगी जो चालू नहीं होगी। वो चीनी भी बनाएंगे, वो इथेनॉल भी बनाएंगे। माननीय, हाँ, आप क्यों बार बार उठ रहे हैं? बैठिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिना इजाजत क्या बार बार नहीं उठे? बैठे। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ी बात है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई पावर्ड मीटिंग की, जिसमें करीब 2.5 से 3 घंटा उसमें हम लोगों ने लगाया और इसके लिए हमें इजाजत दी है मुख्यमंत्री जी ने। उनका पूरा आशीर्वाद है मुझे। मेरा जितना परिचय है, जितना मेरा सामर्थ्य है, वो मेरा परिचय, मेरा सामर्थ्य 14 करोड़ बिहार के लोगों के लिए हित में काम करने का वो निर्देश है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री के उम्मीद पर खरा उतरूंगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हम बहुत सारी पॉलिसी बना रहे हैं, टॉय पॉलिसी बना रहे हैं, खादी पॉलिसी बना रहे हैं, इथेनॉल की बना रहे हैं, फार्मास्यूटिकल की बना रहे हैं, टेक्सटाइल, आईटी, ईएसडीएम की बना रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग के बारे में अध्यक्ष महोदय बहुत मुश्किल से एक फूड पार्क पास हुआ था भागलपुर के अंदर। वहां पर जो लैंड थी बियाडा की, उस पर कुछ जमीन का विवाद था, वो नहीं हो पाया। लेकिन खगड़िया में भी शुरू हुआ, हाजीपुर में हुआ। मैंने सबको रिव्यू किया है, एक भी फूड प्रोसेसिंग पार्क ऐसा नहीं होगा जो चालू नहीं होगा, क्योंकि हम किसानों का ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर किसी साथी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आएगा, इथेनॉल बनाएगा तो उससे क्या हो जाएगा। महोदय, मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये सारे निर्णय, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की एक हरदम एक जिद रहती है कि जमीन जिस मद में ली गई है उसी मद में उसका उपयोग। तो फूड एग्रो बेस इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसके साथ एथेनॉल बेस इंडस्ट्री, यानी हर जो भी इंडस्ट्री लगाएंगे वो किसानों को फायदा होगा। इसलिए ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। जो लार्ज, हाँ आपका भी अरे बोलिएगा तो कैसे चालू होगा? झूठ। महबूब जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप 3 बार उठ चुके हैं माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मेरे पास समय कम है तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड। वीरेंद्र जी बैठ जाइए। आप बैठिए। आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? अध्यक्ष, अरे छोड़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने एक बड़ा काम किया है। हम कई सेक्टर में जा रहे हैं, टेक्सटाइल पार्क, लेदर पार्क, फार्मास्यूटिकल पार्क। बिहार के लोग फार्मेसी में बहुत आगे हैं, यानी बिहारी आगे है लेकिन बिहार पीछे कैसे हो सकता है। हम इस सदन का उपयोग करते हुए अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से
पूरे दुनिया के बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप आइए अपनी सरजमी पर, आपका जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य यहाँ लगाइए। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, पूरा प्रोटेक्शन देंगे। जहां तक सिंगल विंडोज का सिस्टम है, जिनसे भी मैंने बात की है अध्यक्ष महोदय, बहुत उत्साहवर्धक रिपोर्ट है। जो साथी मेरी आलोचना कर रहे हैं उनसे सदन के बाहर हमारे बड़े भाई बारी सिद्दीकी जी ने कहा था कि 3 महीने का वक्त शाहनवाज हुसैन को देता हूं, तो मुझे वो नमाज में मिले थे। मैंने कहा थोड़ा सा बढ़ा के दीजिए, अभी थोड़ा समझना होगा। ऐसा बहुत सी चीजें मैं शरवण जी से पूछता रहता हूं, तो चीजों को समझना है। मैं अध्यक्ष महोदय पुरानी सिलेट मिटा के नया सिलेट लेकर आया, उस पर नया आयाम लिखना है। मैं कोई ईगो में नहीं रहता, मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं सबकी इज्जत करता हूं और सबका साथ इस सदन का चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी योजना है जो बहुत सारी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री युवा युवती उद्यमी योजना के बारे में जो बात थी, उसमें हम लोगों ने ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा उद्यमी योजना है उसका दायरा को और बढ़ाया है अध्यक्ष महोदय। उसमें पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी शामिल किया है और उसमें सबका साथ और सबका सहयोग उसमें लेने की कोशिश की है। उनको जो 5 लाख, लेकिन जो अनुसूचित जाति जनजाति इन लोगों को ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन जो अन्य हमने शामिल किया है उनको 1% की मामूली ब्याज पे वो योजना में वो शामिल होंगे। ये उसमें स्वर्ण समाज के भी लोग होंगे। ये हमने ये काम किया। जो अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने बहुत सी चीजों के बारे में, हमारे कई सदस्य हैं जो बाहर मिलकर जो उन्होंने कहा है उसको भी हमने एड्रेस करने का काम किया है। जो पहले बंद मिले थी उनके जो मजदूर हैं उनके बारे में बहुत सवाल आते हैं। हम अध्यक्ष महोदय उनकी पूरी चिंता कर रहे हैं। इतना आश्वस्त हम आपको करना चाहते हैं। एक बड़ी सूचना जो मुझे सदन को देनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछली कैबिनेट में एक बड़ा निर्णय हुआ। अखबार की सुर्खियां उसको नहीं छू सकी, लेकिन बड़ा निर्णय किया कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर जो है उसके अंदर हम लोगों को जमीन देनी थी। वो बिहार सरकार ने डोभी गया अंचल में गम्हरिया के पास 1635 एकड़ भूमि तैयार होने के लिए आईएमसी के लिए 1149 एकड़ भूमि अधिग्रहित हेतु करीब पहले से हमारी जमीन वहां पे है। लेकिन पिछली कैबिनेट में जब मैं आज बता रहा हूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 करोड़ रुपए दिए हैं और वहां पर जो वो कॉरिडोर जाएगा, जितनी राशि जमीन की, हम 400 करोड़ तो और है, हमारी पहले से जमीन है, वो राशि इसमें केंद्र सरकार भी उसमें जरूर मदद, जितनी राशि हम करेंगे उतना वो करने वाले। हमने अध्यक्ष महोदय आपकी इजाजत से हम लोगों ने बहुत बड़े मन से, बिहार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के इलाके में बहुत काम हुआ है। यहाँ गया एयरपोर्ट है, यहाँ पटना एयरपोर्ट है, अभी दरभंगा में एयरपोर्ट बना। हम कोसी के लोगों को वहाँ जाने में अब और आसानी हुई। और जो बागडोगरा का भी एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट भी बहुत समझिए बिहार का ही एयरपोर्ट है, यानी बॉर्डर है, वो किशनगंज से आधे घंटे की दूरी पे है। जो इन्वेस्टर आएगा वो एयरपोर्ट भी आता है। इसलिए हर चीजों का मजाक उड़ाना सही नहीं होता है। जब तक विषय समझ में नहीं आए उस पर बोलना सही नहीं होता है। तो मैं आपके माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बात मैं यहाँ पे कई बातें जो है शाहनवाज जी ने बताया।